हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम लोग कंप्लीट ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में देखेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म जावेद जब लैंडफॉल कर रहा था उड़ीसा के पूरी कोस्ट में, तब ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके वजह से कोस्टल एरिया में हेवी रेनफॉल देखने को मिला है। आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल, सब्सिक्वेंटली इट इज लाइकली टू कंटिन्यू टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट along कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। साइक्लोनिक स्टॉर्म जावेद का ओरिजिनेशन थाईलैंड में हुआ है। अकॉर्डिंग टू IMD, sea surface temperature and vertical wind shear are supportive of growth of depression near Thailand into cyclone Javed. The depression near Thailand will move in the west-northwestward direction and intensify into a depression over southeast Bay of Bengal. It will eventually hit the coast of Andhra and Odisha. Javed is a name given by Saudi Arabia, means generous, magnanimous. Initially, it seems to be a severe cyclonic storm, but now it becomes deep depression. जैसे साइक्लोन जावेद का नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है, वैसे ही गुलाब पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था, वैसे ही शाहीन कतार के द्वारा दिया गया था। इसके बाद जो साइक्लोन क्रिएट होगा उसका नाम आसानी रखा जाएगा, विच विल बी नेम्ड बाय श्रीलंका। ये साइक्लोन का नाम सिक्वेंशियली रखा जाता है, जैसे गति इंडिया के द्वारा रखा गया था प्रीवियसली। जब इंडिया का टर्म आएगा तब तेज़ रखा जाएगा। ये सारे नाम पहले से डिसाइडेड हैं एंड ये ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी कंट्रीज़ रहते हैं उनके द्वारा ये सारा नाम रखा जाता है। सिमिलरली, अगर एक स्टॉर्म क्रिएट होता है, अगर उसका विंड स्पीड ऑन सरफेस लेवल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाता है, स्पीड के हिसाब से वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, या साइक्लोनिक स्टॉर्म है, डीप डिप्रेशन है या डिप्रेशन है, एंड लो प्रेशर एरिया है, ये सारा कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अगर हम लोग देखें साइक्लोन जावेद के बारे में, देन इनिशियली ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्रिएट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म देन डीप डिप्रेशन में आके डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। कोई भी साइक्लोन क्रिएट होने के लिए उसका फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, वाटर टेम्परेचर का लेवल 26 डिग्री से एवव होना चाहिए। उसके बाद एब्सेंस ऑफ विंड शेयर, कोरियलिस फोर्स। ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं कैसा साइक्लोन क्रिएट होता है। अगर देखा जाए 58% ऑफ साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल रीच द कोस्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बे ऑफ बंगाल सीज 5 times more cyclones than Arabian Sea. Cyclones in Bay of Bengal are also very deadlier than Arabian Sea. साइक्लोन्स बेसिकली 2 सीजन्स में होते हैं, जो कि प्री मॉनसूनल सीजन एंड देन पोस्ट मॉनसून। जैसे प्री मॉनसून लाइक मई टू जून के महीने में होता है, देन पोस्ट मॉनसून जैसे कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कि 8041 किलोमीटर है, जिसका कोस्ट लाइन एंड नियरली 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज 5 to 6 tropical cyclones form every year, of which 2 or 3 could be severe. Bay of Bengal में मैक्सिमम 80% ऑफ साइक्लोन देखने को मिलता है। जब एक साइक्लोन क्रिएट होता है वहाँ पे हम लोग को एक आई देखने को मिलता है। ये एक इमेज में आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली वेदर इन द आई इज़ नॉर्मली calm and free of clouds. The eye is normally circular in shape and may range in size from 8 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर इन डायमीटर। आई का रेंज जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है एंड साइक्लोन ज़्यादा डेडलियर होता है। इन वीकर साइक्लोन द क्लाउड में कवर द सर्कुलेशन सेंटर रिजल्टिंग इन नो विजिबल आई, बट इन सीवियर एंड वेरी सीवियर साइक्लोन द आई इज़ वेरी मच विजिबल एंड रेंज इज़ ऑल्सो वेरी हाई। According to data from the Indian Meteorological Department, the usual peak season for cyclone in India is October and November. This year, as many as 7 low pressure areas had been formed in the North Indian Ocean region since October 1, 2021 till mid-November. However, none of them have intensified into a cyclone. The IMD said that
Cyclone formation did not happen because of unfavorable land interactions of the system. In fact, when cyclones Gulab and Shaheen had formed successfully around the end of September, it seemed like the cyclone season had started off. But that did not happen. Some scientists suggest that this is due to the impact of delayed summer monsoon rains. इस बार मॉनसून बहुत देरी से आया था. दिस माइट बी द रीजन. एंड मॉनसून रेन एक्सटेंड भी अक्टूबर तक हुआ था. दिस ईयर मॉनसून फाइनली retreated on October 26, 11 days later than the normal date of October 15. The extension of the monsoon rainfall may also be a reason for the lack of cyclone. एंड ये सारा चेंजेस होने का मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.